चाहते हैं तो आप अपने समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए लड़िए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी समाज को कुछ बोल के निकल जाएंगे। हर समाज के अपने अपने धर्म को उनका मान सम्मान करना चाहिए, लेकिन ऐसे अब आओ खाओ कुछ भी बोल के निकल जाइए, ये गलत है। निशा भगत कह रहे हैं कि दमयंती मुंडा को प्यार नहीं कर रहे हैं, पूजा महतो और बेबी महतो को ज्यादा प्यार मिल रहा है। अगर दमयंती मुंडा दीदी को प्यार नहीं करते तो पूजा महतो और बेबी महतो ये सरकार तय करेगी। अध्यक्ष होगी, दमयंती मुंडा तो नहीं होती। हम लोग पूजा महतो महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष थी और बेबी महतो सचिव थी, जिसमें सचिव बेबी महतो अकेले नहीं थी, उसमें बेबी महतो मिलाकर 10-11 दीदी थी। तो फिर सम्मान तो ज्यादा हम लोग दमयंती दीदी को दिए, तभी उनको महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह देखिए वो होता है कि आप पहले कांग्रेस पार्टी में थे, ठीक है, आपको इस पार्टी का विचारधारा अच्छा लगा तब आप जुड़ी। उस समय कांग्रेस पार्टी आपको खराब लगा। अब आप आओ खाओ आओ बाओ कुछ भी बोली जा रही है तो आपको ये पार्टी खराब लग रहा है, ठीक है। अभी ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, फिर सबसे अच्छा कौन है? आप ही है। तो ये लोग जो होते हैं ये बरगलाने के लिए होते हैं। अगर निशा भगत दीदी को ही सम्मान नहीं मिलता, वो तो चुनाव से कुछ मंथ पहले पार्टी ज्वाइन की, ठीक है, उनको प्रत्याशी बना दिया गया। दमयंती दीदी को भी बेबी महतो को प्रत्याशी बनाया गया, नहीं, मान सम्मान आपको ज्यादा दिया गया, लेकिन आपको वो हजम नहीं हुआ। अच्छा, क्या लगता है कि जिस तरह से निशा भगत ने एक आरोप लगाया है कि वाकई में जेएलके जो है कुर्मी को वही पटी है, क्योंकि कुर्मी के विरोध में हम बोले तो हमको जो है निष्कासित कर दिया गया। आप ऐसा नहीं, अगर आप कांग्रेस में भी रहती और अपने समाज के बारे में भी बोलती तो उनको तो कुछ दिन पहले का वीडियो था कि अपने समाज के लोगों से लड़ रही थी कि आप उस चीज को पहले समझाइए ना कि आपके समाज के लोग फिर किस धर्म के, जो ईसाई धर्म ये कर लिए वो तो अपने आप को एसटी ही मानते हैं, वो तो ईसाई नहीं मानते हैं, वो बस पूजा वो लोग का जिस तरह से विधि विधान होता है उस समय, बाकी तो फिर कहलाने के लिए वो एसटी ही कहलाते हैं। तो ये गलत है। ऐसा नहीं कि ये आपको यहाँ सम्मान दिया गया तो आप कुछ भी बोल के निकल जाएंगे तो वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हम लोग इस पार्टी में भी नहीं होते और आप हमारे समाज के बारे में बोलते तो वो किसी से बर्दाश्त नहीं होता। टाइगर जयराम महतो का स्वास्थ्य भी कैसा है, क्योंकि जिस वजह से अस्वस्थ चल रहे हैं, इस वजह से यहाँ आ भी नहीं पाए, तो देखिए उनका तबियत काफी डाउन है। सुबह ही बात हुआ था, वो अच्छे से उनका जो एक टाइगर का आवाज था, जो दहाड़ था, वो भी नहीं, वो बोल भी नहीं पा रहे थे, उनको बोलने में काफी दिक्कत हो रहा था। और अभी कम से कम उनको 10-15 दिन का रेस्ट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी एक इंसान है। हम लोग रेगुलर 2 दिन जाके देखिए तो पूरा बॉडी का जितना पैर हाथ होता है, सोते टाइम सारा नस खींचने लगता है। और वो डेली पूरे झारखंड में भ्रमण करते हैं और भ्रमण करने के साथ साथ 2-2.5 घंटे बोलना, फिर सुबह खाना हुआ तो रात में डायरेक्ट वो 2 बजे खाएं कि 1 बजे खाएं, ऐसा उनका होता है। तो इसकी वजह से काफी उनका तबियत बिगड़ गया है। निशा भगत बोल रहे जयराम महतो से टेबल टॉक करने की बात कर रहे हैं, क्या कहें? अरे आज आप टेबल टॉक करने की बात कर रहे हैं, जब तक उस पार्टी में थे तब तक आपको याद नहीं आया कि आप निशा भगत के साथ, आप जयराम महतो के साथ टेबल टॉक करें? तो ये लोग कुछ नहीं, जब तक आपको टिकट मिला, आप चुनाव लड़ी, तब तक जयराम महतो अच्छे थे, उनकी पार्टी अच्छी थी। आज आपको निष्कासित कर दिया गया, आप उनके समाज के बारे में बोलेंगे, आप हमारे क्या, आप किसी भी समाज के बारे में बोलेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। अगर हमारे पार्टी लोग, हमारे पार्टी के जो भी सदस्य हैं वो दूसरे समाज के बारे में भी बोलेंगे तो उनके साथ वही कार्रवाई होगा, भले वो कुर्मी ही क्यों ना हो। अगर कुर्मी के बारे में ही बोले या अन्य किसी समाज के बारे में बोले तो उनके साथ भी वही कार्रवाई होगा, क्योंकि जेएलके हम सबको एक नजर से देखती है। बसंती दी, आपकी सहेली काफी नाराज है, पार्टी से लोग निकाल दिए, काहे निकाल दिए? देखिए, ये तो अनुशासन समिति निकाली है, इसको तो मैं निकाली नहीं हूँ। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो यही कहना चाहूंगी, देखिए कम्युनिटी और जाति जो होता है ये हर आदमी के भीतर होता है, वो सेंसिटिव मैटर है, ठीक है। चाहे वो कुर्मी हो तो फिर वो अपने को लेके ये रहता है, सेंसिटिव रहता है। जो आदिवासी हैं वो अपने को लेकर के सेंसिटिव रहता है, इसमें तो बोलने का कोई बात ही नहीं। तो दूसरी बात मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आज एसटी को लेकर के मांग अगर कर रहे हैं कुर्मी समुदाय, तो देखिए वो संवैधानिक अधिकार है, वो कर रहे हैं। बाकी उसको देना नहीं देना ये सुप्रीम कोर्ट और संविधान का काम है, उसमें आपसी उलझने का तो कोई मतलब है नहीं। और देखिए, चूंकि जिनको ऑलरेडी पहले से आरक्षण मिला हुआ है, तो उस समय की क्या परिस्थितियां थी, क्या स्थितियां थी कि ये के बाद आज़ादी मिलने के बाद किस आधार पे कैटेगराइज किया गया, ये पूरा का